अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4.15 को। फॉर द वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फिगर 4.126 डिटरमाइन। अब हमें फिगर 4.126 दी गई है, जो कि मैंने यहाँ पे शो कर दी है। इस फिगर को देखते हुए हमने आई बी क्यू फाइंड करना है, आई सी क्यू फाइंड करना है, वी सी ई क्यू फाइंड करना है, वी सी और वी ई एंड वी बी फाइंड करना है। ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ये डाटा दिया गया है। तो ये सबसे पहले देखें, जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, ये वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसको हम दो वेज से सॉल्व करते हैं। दो वेज से सॉल्व करते हैं। एक है एग्जैक्ट अप्रोच, उसको जनरल अप्रोच भी कहते हैं, और एक है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट मेथड। ठीक है, दो मेथड से करते हैं। इनमें से सबसे पहले हमने चेक करना होता है बीटा आर ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10R2। अगर ये हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब हम क्या है अप्रॉक्सीमेट मेथड से कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उस केस में हमें एग्जैक्ट या जनरल अप्रोच उसको कहते हैं, वो यूज़ करनी पड़ती है। तो जब हमने यहाँ पे बीटा आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10R2 किया, तो ये हमारे पास क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो हमें क्या है एग्जैक्ट अप्रोच वाला मेथड फाइंड करना है। एग्जैक्ट अप्रोच के लिए हम क्या है थेवेनिन थ्योरम यूज़ करते हैं। थेवेनिन थ्योरम के लिए हमने क्या है आर थेवेनिन फाइंड करना है। आर थेवेनिन क्या है कि ये जो R1 है और ये R2 है, ये आपस में क्या है पैरेलल हैं। तो इनकी ये फाइंड करना है आर थेवेनिन इस फार्मूला से। ये आपने थ्योरी में अच्छे से पढ़ा होगा, मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं इसके पीछे लॉजिक क्या है वो नहीं जा रहा। और आर थेवेनिन सिंपली R1 R2 नोन है, आर थेवेनिन यहाँ से फाइंड कर लेंगे। और ई थेवेनिन का भी ये फार्मूला होता है R2 VCC ओवर R1 प्लस R2। ये कैसे आया है मैं इसके पीछे नहीं जा रहा, क्योंकि मैं थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा बल्कि मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आर थेवेनिन और ई थेवेनिन हमने फाइंड कर लिया। अब बात आती है किस चीज़ की, एग्जैक्ट अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, अब ई थेवेनिन और आर थेवेनिन फाइंड करने के बाद हमने जो फिगर है उसको इस तरह ट्रांसफॉर्म कर लेना होता है। ठीक है, आर सी एज इट इज़ रहेगी, वी सी सी एज इट इज़ रहेगी, और हमने क्या है इस तरह जो बेस वाली है उसको बेस के साथ जो R1 और R2 था उसको आर थेवेनिन के साथ रिप्लेस कर दिया है, और उसको जो पोटेंशियल दे रहे हैं उसको ई थेवेनिन कह देंगे और उसको ग्राउंड के साथ अटैच कर देना है। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है आई बी क्यू। अब आई बी क्यू इस फार्मूला से, इस कन्फिग्रेशन से, इस फिगर से फाइंड करना बहुत इजी है। कैसे, ई थेवेनिन माइनस आई बी क्यू इंटू आर थेवेनिन माइनस वी बी ई माइनस, अब हमें आई ई की वैल्यू नहीं पता तो हम उसको बीटा प्लस वन इंटू आई बी लिख सकते हैं। तो मैंने उसको बीटा प्लस वन इंटू आई बी क्यू लिख दिया है इंटू आर ई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हमने आई बी क्यू के लिए सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो वो हमारे पास आएगी ई थेवेनिन माइनस वी बी ई ओवर आर थेवेनिन प्लस बीटा प्लस वन इंटू आर ई। अब ये सारी चीज़ें हमें नोन हैं, तो यहाँ से हम आई बी क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आएगी 21.4 माइक्रो अम्पेयर। ठीक है, बी पार्ट में हमने फाइंड करना था आई सी क्यू फाइंड करना था। सिंपल बीटा इंटू आई बी करेंगे तो हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, आई बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, जो क्या है 1.71 मिली एम्पेयर। अब सी पार्ट में हमने वी सी ई फाइंड करना है। वी सी ई फाइंड कैसे करेंगे, कलेक्टर मीटर लूप को सॉल्व करेंगे। वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई माइनस आई सी आर ई। ठीक है, इस चीज़ को यूज़ करेंगे। आई सी मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया है, क्योंकि आई ई मैंने नहीं लिया। क्यों, क्योंकि आई ई हमें नोन नहीं है, आई सी नोन है, और आई सी और आई ई आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो मैंने उसकी जगह आई सी क्यू ले लिया है। जब इसको वी सी ई क्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वी सी सी माइनस आई सी क्यू इंटू आर सी प्लस आर ई। सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद वी सी ई क्यू की वैल्यू आ जाएगी 8.17 वोल्ट। ठीक हो गया,
डी पार्ट में हमने VC फाइंड करना है। ठीक हो गया, VC फाइंड करना है। तो इस फिगर को देखें, यहाँ से हम देख सकते हैं VCC माइनस ICRC माइनस VC। ये देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है कलेक्टर के ऊपर वो VC है। तो यहाँ पे आके हमने इस लूप को स्टॉप कर देना है। ठीक है, रट्टे कभी भी नहीं मारने। ये जो कन्फिग्रेशंस हैं इनके फार्मूलों को रट्टे नहीं मारने, ये बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, याद करना, फिगर को देख के आपने फार्मूला डिराइव करना है। VCC माइनस ICRC माइनस VC इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आके हमने क्या है, स्टॉप कर दिया। अगर इससे आगे जाना हो तो हम इस तरह आगे सॉल्व कर लेते। अब यहाँ से VC की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि आएगी VCC माइनस ICRC। ये चीज़ें हमें नोन है, तो यहाँ से VC की वैल्यू आ जाएगी 9.33 वोल्ट। अब लास्ट पार्ट में हमने क्या है, ई पार्ट में हमने फाइंड करना है VE। VE फाइंड करने के लिए हम इसको लिखेंगे VE माइनस IERE इज इक्वल टू 0, और इससे हमारे पास VE की वैल्यू आ जाएगी IERE के इक्वल, जो कि हमारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। सिंपली वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास VE की वैल्यू आ जाएगी 1.16 वोल्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट है आई थिंक VB, ये हमने फाइंड करना है। अब हमें ये फार्मूला पता है कि VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE। अब हमने यहाँ पे VB के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो VE दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। तो VBE 0.7 प्लस VE की वैल्यू है 1.16 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 1.86 वोल्ट। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।